दुआ पढ़े, नहीं पढ़े तो पढ़ लो, ये सारी चीजें। बाथरूम जा रहे हो, दुआ पढ़े, नहीं पढ़े पढ़ के जाओ, वहां जिन्नात शैतान रहते हैं बाथरूम में। हाँ, बाद में आसेब की शिकायत होती है तो दम दरूद वाले मौलवियों को आप ढूंढते हो। हाँ, परेशानी तो आप खुद मोल लेते हो, सुन्नतों से आप दूरी अख्तियार करके। तो अल्लाह के रसूल उस बच्चे को आप अदब सिखा रहे हैं, सम्मिल्ला, बिस्मिल्लाह करके खाओ। कुल बेअमीन का, ओ बच्चे अपने दाएं हाथ से खाओ। कुल मिम्मा यलीक, सामने से खाओ। ढेर सारा खाना जब हमारे सामने आ जाता है, अब बोटी अगर कहीं उस साइड में ज्यादा है तो हम यूं झपट्टा मारते हैं और सारी बोटी खींच के अपने आगे कर लेते हैं। अगर एक प्लेट में ज्यादा लोग खा रहे हैं तो हम ये आदत भूल जाते हैं, हमें अपने सामने से खाना है। कुछ लोग बीच से खाने लगते हैं, आपने मना किया, नहीं, बीच से मत खाओ, बरकत वहां नाजिल होती है। ये सारे अदब हैं, ये सारी सुन्नतें हैं जो बरतने की जरूरत है और इन सुन्नतों को तलाश करने की जरूरत है मेरे भाइयों, और अपनी अमली जिंदगियों में नाफिज करने की जरूरत है। तो मेरे भाइयों, इताअते रसूल, इत्तिबाए सुन्नत हर मुसलमान पर वाजिब और जरूरी है। ये सिर्फ नबी की जिंदगी तक ये चीज महदूद नहीं थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा थे आपकी पैरवी जरूरी थी। अब आप दुनिया से चले गए, अब आपकी इताअत जरूरी नहीं रह गई। सुन लो, दुनिया के तमाम मुसलमानों पर नबी की वफात के बाद भी कयामत तक जिस तरह आपकी जिंदगी में आपकी इताअत जरूरी थी, कयामत तक तमाम मुसलमानों पर हमारे नबी की इताअत और फरमाबरदारी जरूरी है। अगर कोई शख्स इस बात से इनकारी है कि रसूल की इताअत अब जरूरी नहीं है, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसका ईमान सलामत नहीं रहेगा, उसका ईमान सलामत नहीं रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, नबी की सुन्नतों को अपनी अमली जिंदगियों में नाफिज करने की जरूरत है। आइए कुछ दलीलें आपके सामने रखता हूं कि इताअते रसूल वाजिब और जरूरी है। ये कोई ऑप्शनली चीज नहीं है, ये कोई ऑप्शन का मामला नहीं है। चाहो तो अमल करो, चाहो तो छोड़ दो। रसूल की इताअत जरूरी नहीं है, चाहो तो करो इताअत, चाहो तो ना करो, नहीं चलेगा, वाजिब और जरूरी है। अल्लाह फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से तुम्हें रसूल मना करें उससे रुक जाओ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन उसवा और नमूना है। दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, तुम में से जो अरबाबे हुकूमत है उनकी इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। किसी भी चीज में अगर झगड़ा हो जाए, घर में हो जाए, बाहर हो जाए, मार्केट में हो जाए, बाजार में हो जाए, जायदाद के मामले में हो जाए, प्रॉपर्टी के मामले में हो जाए, किसी भी चीज में अगर झगड़ा हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। फौरन अल्लाह रसूल का हुक्म जानने की कोशिश करो। कुरान क्या कहता है इस मसले के बारे में? कुरान में अगर मसला नहीं मिलता है तो सेकंड नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में तलाश करो, रसूल की सुन्नत क्या कहती है। और सुनो, जैसे मसला कुरान से साबित हो जाएगा, सेम रसूलुल्लाह की सुन्नत और हदीसों से भी साबित हो जाएगा। कितने मसाइल ऐसे हैं, कितने मसाइल ऐसे हैं कुरान में उसका जिक्र नहीं है। हाँ, इधर पिछले कुछ सालों से बर्रे सगीर में अहले कुरान का जो फितना, जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से लेकर फितने इनकार हदीस, और उसके बाद जो है अब्दुल्ला चकलालवी जिसने इसकी बुनियाद रखी, जो फिरक़े अहले कुरान जो कहता है हमारे लिए सिर्फ कुरान काफी है। पता है आपको, ये फितना हमारे हिंदुस्तान में अभी हमारे मौलाना मोहम्मद तैयब मदनी मधुपुरी ने 2 किताबें अता की हैं। मैं बहुत खुश हुआ, ये मेरा बड़ा पसंदीदा मौजू है। हाँ, 2 किताबें, कौल फैसल और दावत फिक्र अमल।
जबरदस्त बहस की गई है कि ये फितना जो फितने इनकार हदीस, हदीसों के इनकार का फितना, पता है कलकत्ता से अब्दुल हमीद नामी एक शख्स चलता है और आपके यही मधुपुर में आता है और यहाँ जाल फैला देता है। और उसके बाद दो उलमा मौलाना अब्दुल कय्यूम बस्तवी मुफस्सिर कुरान और मौलाना कारी व हाफिज अब्दुल मन्नान शंकरपुरी बलरामपुरी, हमारे ही जिला के मौलाना अब्दुल मन्नान असरी शंकरपुरी, ये दोनों शेखुल हदीस उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी की खिदमत में जाते हैं और मधुपुर में जो फितना फैला था उसका जिक्र करते हैं। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उनके हुक्म पर इदारे के क़याम का हुक्म होता है। और आज भी हमारे शेख जामिया रहमानिया जो मधुपुर में है वहाँ के सदर हैं मोहम्मद तैयब मदनी साहब, जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह आज मुलाकात भी हो गई। और